हर काम आसान होता है, केवल आपके अंदर उसे करने का जुनून होना चाहिए। और आज हम उसी जुनून को लेके आए हैं चैप्टर नंबर 8। और आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में 8.1 हो चुकी है आपकी, और 8.2 में अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में भी आपको मैंने सारणी बता दी थी, और सारणी के मानों को अपन कैसे यूज करेंगे उसको लेके अपन 8.2 में चलेंगे। तो आपने इससे पहले वाली मेरी एक क्लास है त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनाते हैं, अगर वो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन है उसमें क्लिक करो और वो सारणी बनाना सीख लो पहले, उसके बाद ये क्लास देखिए। तो करें स्टार्ट। तो सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, है ना। स्टार्ट करें क्लास। तो देखो sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, इसका मान ज्ञात करना है ना। इसका क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो साहब कैसे मान ज्ञात करेंगे? तो मान ज्ञात करने से पहले अपने को क्या ज्ञात होना चाहिए? तो अपने को ये ज्ञात होना चाहिए कि sin 60 की वैल्यू कितनी होती है। तो अपने को सारणी आएगी तो अपन ज्ञात कर लेंगे sin 60 की वैल्यू कितनी होती है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। उसके बाद अपने को क्या है यहाँ पे cos 30, तो cos 30 का मान कितना है ये पता होना चाहिए। तो cos 30 का मान कितना है बताओ। तो cos 30 का मान अपने पास है √3/2। उसके बाद क्या है sin 30, तो अपने को पता होना चाहिए sin 30 की वैल्यू कितनी है। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। उसके बाद अपने को पता होना चाहिए cos 60 है यहाँ पे, तो cos 60 की वैल्यू कितनी है, और अपन अच्छे से जानते हैं cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। देखो आपको सारणी करनी पड़ेगी, अगर सारणी आपको याद नहीं है तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे ना। सारणी याद कर लो, सारणी या तो याद कर लो सारे मान, या सारणी बनाना सीख लो। आपके पास दो ऑप्शन है ना, या तो सारणी याद कर लो या सारणी बनाना सीख लो। अब सूत्र में इस मतलब वैल्यू पुट करें, मान रखें, तो मान रखेंगे तो क्या आएगा देखो sin 60 और sin 60 का मान क्या है √3/2। तो sin 60 की जगह क्या लिखा मैंने √3/2, और ये इनटू cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2, तो cos 30 की जगह क्या लिखूंगा मैं √3/2। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, बस आपको इन सबके मान पता होना चाहिए और बेसिक ये पता होना चाहिए आपको कि इनको करते क्या है, प्रोसेस क्या है। वो प्रोसेस पता होगा तो सब इजी गोइंग निकल चुका होगा आपका, ठीक है। तो देखो √3/2 हो गया। उसके बाद sin 30, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, या sin 30 का मान कितना होता है 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। यहां तक आपको सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। यहां से देखो ये नीचे 2 है, नीचे तो देखो 2 का 2 से गुणा हो तो 4। अब ये √3 है इंटू ये क्या हो गया √3 है ना। नीचे वाला गुणा हो गया, ऊपर वाला गुणा हो गया, प्लस यहाँ पे देखो नीचे गुणा कर लो कि गुणे में है ना, जो भी भिन्न गुणे में होती है नीचे गुणा हो जाता है। तो 2 का 2 से गुणा 4, 1 का 1 से गुणा हो तो 1। अब लेना है अपने को लघुत्तम, और लघुत्तम लेने में तो अपन बहुत मान है, बहुत एक्सपर्ट है, क्योंकि बचपन से सीखते आ रहे हैं लघुत्तम लेना, है ना, सीखते आ रहे हो ना। चलो उसका उपयोग करते हैं। 4 और 4 का लघुत्तम कितना होगा 4 होगा। तो देखो √3 का गुणा होगा तो पूरा 3 हो जाता है, ठीक है। और देखो 4 और 4 लघुत्तम है, तो 4 का भाग 4 में दे 1 आया, 1 का ऊपर से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 4 का भाग 4 में दिया तो 1 आया, 1 का ऊपर से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4, और बटे में क्या है 4। तो अपने को काटना आता है कि नहीं आता है, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4। यानी आपका आंसर क्या आ गया फाइनली कि भाई sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री बराबर कितना आएगा, बराबर कितनी वैल्यू आई आपकी 1। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका साफ हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर। समझ में आ रहा है ना। देखो कुछ इसमें ज्यादा मुश्किल काम नहीं, आपको सीधे मान रखना है और मान रखने से सीधे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। इसका देखो दूसरा क्वेश्चन है, वो चलो मैं करवा देता हूँ इसी चैप्टर का। इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले का दूसरा है, सॉरी पहले का दूसरा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री 2 tan स्क्वायर यानी 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करें, तो देखो मैंने बताया ना पहला काम वही आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट में आपको पता होना चाहिए
कि टेन 45 का मान क्या होता है, ठीक है। जो भी यहाँ पे वैल्यू है ना, वो वैल्यू सीधी सारणी से आपको याद होनी चाहिए। तो वो टेन 45 का मान अपने को अच्छे से पता है, 1 होता है। टेन 45 का मान कितना होता है, 1। अपने को ये पता होना चाहिए कोस 30 का मान कितना होता है, तो कोस 30 का मान होता है √3/2। आपको भी पता हो गया अगर कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2। और साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो साइन 60 का मान भी कितना होता है, √3/2। यहाँ तक अपने को अच्छे से समझ में। अब इसके बाद क्या करेंगे, सारे मान रखना स्टार्ट कर देंगे। तो सारे मान रखना स्टार्ट करो। ये 2 है तो 2 ऐसा कैसा। अब ये 10 स्क्वायर है, मतलब इसके पूरे के ऊपर स्क्वायर है। 2 10 45 का मान कितना होता है, 1। ये कर दिया, इसके ऊपर स्क्वायर, तो अपन भी इसके ऊपर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2, ठीक है। और इसके ऊपर स्क्वायर, तो इस पूरी वैल्यू के ऊपर मतलब इसके ऊपर स्क्वायर होता है ना, इसका मतलब पूरे के ऊपर स्क्वायर होता है। जब ये ऐसा लिखा होता है ना कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि कोस 30 डिग्री का ये होल स्क्वायर है ना, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। और माइनस ये साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये √3/2, इसका ऊपर स्क्वायर, तो अपन भी इसके ऊपर क्या कर लेंगे, स्क्वायर, है ना। एक्सपर्ट है, रूट वर्ग मूल वर्ग ये करते करते तो अपने को 10वीं आ गई। तो ये तो अपने को बहुत अच्छे से याद है ना। चलो 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 अगले सवाल, अगले स्टेप पे आते हैं। ये 2 है ही। ये 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। आपको बहुत अच्छे से याद है, 1 होता है। प्लस देखो मैंने बताया था ना आपको, √3 का स्क्वायर, किसी के रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3। और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। माइनस यहाँ पे √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। मतलब इस कोष्टक के ऊपर स्क्वायर का मतलब दोनों पर वर्ग चढ़ाना है अपने को, ठीक है। तो देखो आप अच्छे से जानते हो कि ये प्लस का 3/4, ये माइनस का 3/4, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है, मतलब घट जाएगा पूरा और 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिला 2 × 1 मतलब 2 मिला। यहाँ से अच्छे से है ना आपको नोट। अब फाइनली अपन क्या लिख लेंगे, अपन लिख लेंगे 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर कितना आया, 2 आया सर। पहले सवाल में 1 आंसर आया, दूसरे सवाल में 2 आंसर आया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना, आई होप बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। और आपको क्लास अच्छी लगी, आपको पढ़ाना समझ में आ रहा है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको और अच्छे से समझो और अच्छे नंबर लाओ और बार बार घर पे प्रैक्टिस करो, तभी आप इन चीजों को बहुत अच्छे से सीख पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कोई मतलब नहीं है। कोई सी भी क्लास देख लो, मेरी क्लास देखो या किसी की भी क्लास देखो, तो देखो इसलिए आप बार बार प्रैक्टिस करो। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आप सवालों की, उतने आपके अंदर उसकी मतलब जो सवाल है ना वो अच्छा बनता जाएगा आपके लिए, उसकी पकड़ अच्छी बनती जाएगी, है ना। ये देखो क्लास लेना इतना जरूरी नहीं है। आप मेरी क्लास लो, किसी और की भी क्लास लो, किसी भी क्लास लो जो आपको अच्छी लगे उसकी क्लास लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, आप कोई सी भी क्लास लो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे करते हैं सवालों को। तो देखो ये सवाल है आपके पास, पहले का तीसरा, कोस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो मैंने बताया किसी का भी मान ज्ञात करने से पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, इन सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कोस 45 की वैल्यू कितनी है बताओ। तो सर आप बताओगे सर आपको सारणी अच्छे से याद है ही है, तो सारणी अच्छे से याद है तो आप बता पाओगे कोस 45 की वैल्यू कितनी है। तो बताओ कोस 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। कोस 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। उसके बाद क्या आ गया आपके पास, सेक 30। तो बताओ साहब सेक 30 की वैल्यू कितनी है। तो आप बहुत अच्छे से पता है आपको कि सेक 30 की वैल्यू कितनी है, 2/√3। ये देखो सारी वैल्यू आपको सारणी बनाना सीख लोगे तो सारी वैल्यू अच्छे से आ जाएगी, आपको कोई रटने की जरूरत ही नहीं है। और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। कितनी होती है, कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। अब अपन सोल्व करते स्टार्ट करें इसको। तो देखो अपन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे इसको, उससे पहले आपको सारणी याद हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो मान रखें, देखो मान बहुत अच्छे से रखना है ना, मान रखने में बिल्कुल सावधानी रखनी है। कोस 45 और कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो साफ रख दिया 1/√2 बटा, तो ये बटा सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3 प्लस, तो साफ प्लस लगाया। कोसेक 30 का मान कितना होता है, 2 होता है।
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं होता है उसके नीचे क्या मानते हैं अपन, 1 मानते हैं, है ना। अब देखो आगे सोल्व करो इसको, ऊपर तो है आपके बाद 1/√2 और नीचे √3 और √1, √3 और 1, तो उसका लघुत्तम क्या ले सकते हो, √3। लघुत्तम लेना आता है ना, √3 और 1 का रूट हो जाएगा, √3 का √3 में भाग दोगे तो 1 आएगा, और 1 का ऊपर 2 से गुणा करोगे तो 2 ही रहेगा, प्लस 1 का भाग √3 में दोगे तो √3 आएगा, और √3 का 2 से गुणा करोगे तो 2√3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इसके बाद देखो अपन क्या करेंगे आगे स्टेप में, कि बट्टे के बट्टे में ऊपर जाके उल्टा हो जाता है, ये आपको अच्छे से पता है ना, बीन उल्टी हो जाती है बट्टे के बट्टे में। देखो 1/√2 ही है, और ये बीन क्या हो जाएगी, √3/2 प्लस 2√3, कि जो बट्टे के बट्टे में बीन होती है ना, वो ऊपर जाके वो बीन क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, मतलब अंश और हर होता है ना, तो हर अंश हो जाता है उसका। इसको आप करोगे तो क्या आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, ये 2√2 प्लस ये 2√3 इंटू √2, यानी इसको क्या लिख पाओगे आप, √3/2√2 प्लस 2 और √3 गुणा होके क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा अंदर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने क्या है, गणित में नियम ये है कि ऐसी कोई भी संख्या अपन रूट में नहीं रख सकते नीचे बट्टे में। तो जब बट्टे में रूट की संख्या नहीं रख सकते तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इनका परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमेयकरण। और परिमेयकरण करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, जब किसी का परिमेयकरण करते हैं ना, तो परिमेयकरण के लिए अपन सम्मिश्र संख्या का गुणा भाग करते हैं, के लिए सम्मिश्र संख्या। और सम्मिश्र संख्या क्या होती है, देखो सम्मिश्र संख्या ऐसे कि ये प्लस वाली है तो अपन माइनस वाली ले लेंगे, तो माइनस वाली क्या लेंगे, ये 2√6, ये प्लस वाला है ना बीच में, तो अपन इसका क्या ले लेंगे, माइनस वाला से गुणा भाग, है ना, से गुणा भाग कर रहे हैं साहब, कर लो गुणा भाग। क्या करेंगे अपन, ऊपर तो √3 है ही है, बटे में क्या करेंगे, ये 2√2 है ही है, प्लस 2√6 है। अब गुणा भाग कर रहे हैं तो पहले गुणा कर लेते हैं, 2√2 माइनस 2√6 बटा 2√2 माइनस 2√6। तो यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, यहाँ के सब कुछ समझ में आ रहा है। आप तो वैसे बहुत होनहार बच्चे हो, आप लोग बहुत होनहार हो, और होनहारों को सब कुछ समझ में आता है। और नहीं समझ में आता है तो होनहारों की एक और विशेषता होती है, होशियारों की एक और विशेषता, नहीं समझ में आता है तो वो पूछ लेते हैं। तो देख लो, आपको नहीं समझ में आता पूछ लो, अगर नालायक होंगे तो समझ में भी नहीं आएगा, और समझ में नहीं आया तो पूछेंगे भी नहीं, है ना। लेकिन अगर आप होशियार होंगे, समझदार होंगे, तो नहीं समझ में आया तो आप पूछ लोगे। और पूछने का माध्यम आपको पता ही है, आप इस टेलीग्राम लिंक होता है उस पर ज्वाइन करो, उस पर कुछ भी मैसेज डालो तो आप सीधे पूछ पाओगे मेरे से, ठीक है। चलो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखो सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए देखो ये ऊपर का साथ साथ में रख लो, इनको साथ में ले लो। तो देखो साथ में कैसे लेंगे अपन, ये क्या हो जाएगा, नीचे 2√2 प्लस 2√6, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, 2√2 माइनस 2√6, है ना। यहाँ तक तो क्लियर है बेटे का। ऊपर क्या, ऊपर भी ऐसा गुणा हो जाएगा √3, और ये क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6, है ना। यहाँ तक तो सब चीजें ओके, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, इसके बाद देखो, इसके बाद अपन करते हैं, यहाँ से वापस सवाल शुरू करते हैं। तो देखो आपको एक चीज लग रही है, ये a है, ये b है अपना, ये a है, ये b है। देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो एक सूत्र याद आ रहा है आपको, एक सूत्र बहुत अच्छे से याद आ रहा होगा मेरे हिसाब से आपको। और सूत्र क्या है आपका, a माइनस सॉरी a, देखो यहाँ a प्लस है ना, ये प्लस वाला, a माइनस वाला। देखो a प्लस b और a माइनस b बराबर क्या होगा, a² माइनस b²। इस सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर ये सूत्र आपको अच्छे से याद है तो आप आगे लिखोगे कि ऊपर वाला तो क्या करोगे, √3 इसका गुणा कर लो सबका, तो ये क्या हो जाएगा 2, देखो क्या होगा, ये √3 का √2 से गुणा होगा, तो ये क्या होगा 2√2 इंटू √3 माइनस इस √3 का इससे भी गुणा होगा, तो यह क्या हो जाएगा 2√6 इंटू √3, ठीक है।
और बटे में क्या चल रहा है आपका, ये सूत्र लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो क्या आएगा, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर बी क्या हो गया आपका 2√6 हो गया, ए क्या हो गया 2√2 हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये तो क्या आ जाएगा 2√6 माइनस ये क्या आ जाएगा 2√6 18 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या चलेगा आपका, देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो इसको अगर अगली स्टेप में अपन कंटिन्यू करते हैं तो अगली स्टेप में क्या होगा, तो ये तो 2√6 तो चल ही रहा है साहब, और ये -2 भी चल रहा है, गुणे में है ना, सॉरी गुणे में है ना। और यहाँ पे क्या होगा, √18 को आप क्या लिख सकते हो, चलो रेन दो 18 ही रेन दो। ठीक है, बटे में क्या आएगा, बटे में आपका चलेगा 4 दूनी 8 माइनस 6 चौके 24। तो इसको आगे सोल्व करोगे तो देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हो। तो दोनों सब कॉमन लिया तो यहाँ तो क्या बचेगा √6 माइनस यहाँ क्या बचेगा √18। ठीक है, बटा 8 में से 24 गया तो क्या बचेगा माइनस का 16। 8 में से 24 गया तो क्या बचेगा -16। यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब देखो यहां के बाद अपन क्या करेंगे, इस सवाल को अगर आगे सोल्व करने की कोशिश करें तो देखो 2 एकम 2, 2 8 16, 8 √6 बचेगा और -18 को क्या लिख सकते हैं अपन 3 3 3 9 और 9 दूनी 18, और बट्टे में क्या बच रहा है 8 बच रहा है, वो भी किसका माइनस का। ठीक है, अब इसको अपन आगे सोल्व करें तो क्या आएगा, देखो ये √6 है ही है। ठीक है, माइनस यहाँ से 3 का एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा 3, और अंदर क्या बच जाएगा √2 बटे क्या है -8, और -8 को अपन कहाँ भेज देंगे ऊपर भेज देंगे, तो ये माइनस यहाँ लग जाएगा। इसको अपन सोल्व करेंगे ना तो माइनस अंदर भेजेंगे, तो माइनस अंदर भेजा तो क्या होगा, ये √6 तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 8, क्योंकि √6 अपन ऊपर भेज दिया, तो ये कितना हो जाएगा आपके 3√2 माइनस √6 बटा 8, जो आपका क्या हो चुका है आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। देखो इसी चैप्टर का जो चौथा सवाल है ना, वो भी ऐसे तीसरे सवाल जैसा थोड़ा लेंथी है, जो आप खुद करने का प्रयास करना चौथा सवाल, और आपको नहीं समझ में आता है तो मैं बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। आप कोशिश तो करना, नई कोशिश मैंने बताया था ना आपको, हमेशा मैं बोलता हूं एक लाइन, जिसने कभी गलती नहीं की उसने सीखने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि आप सीखोगे तो गलतियां तो होगी। तो आप इस पहले के चौथे सवाल को ट्राई करना, गलती होए तो होने देना, क्योंकि गलती करोगे तभी सीखोगे। तो ट्राई करना आप, मैं पहले का 5वां बताता हूं आपको। देखो इस सवाल को ट्राई करते हैं। सवाल क्या है आपके पास, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। इस सवाल को अपन ट्राई करते हैं। देखो इस सवाल को ट्राई करें तो स्टार्ट करें इसको। तो अपने को पहली बात मैंने आपको बताया, पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इन सबके मान पता होना चाहिए। तो अपन इन सबके मान पहले लिख लेते हैं। तो कोस 60 का मान कितना होता है, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से याद होगा, कोस 60 का मान होता है 1/2। कोस 60 का मान क्या होता है 1/2। सेक 30 का मान, और सेक 30 का मान आपको बहुत अच्छे से पता है कि सेक 30 का मान होता है 2/√3। ठीक है, उसके बाद tan 45, और tan 45 का आपको बहुत अच्छे से पता है, tan 45 का मान होता है 1। उसके बाद क्या है आपका sin 30, और sin 30 का मान क्या होता है 1/2। ठीक है, उसके बाद cos 30, और cos 30 का मान भी आपको अच्छे से पता है कि cos 30 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, सारे मान पता है आपको, सारे मान आपने लिख लिए हैं। इसके बाद अपन क्या करेंगे कि इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सूत्र सवाल में जो भी मान है वो सारे मान रखेंगे। तो देखो ये 5 है ही है, कोस 30 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कोस 60 का मान क्या उतना होता है 1/2। इसका स्क्वायर है तो इसके ऊपर अपन क्या लगा देंगे, इस मैंने बताया था ना आपको, स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर मतलब पूरे का ऊपर स्क्वायर होता है, प्लस 4 सेक 30 का मान कितना होता है
रूट 3। सेक 30 का मान कितना होता है 2 बटा रूट 3। इसके ऊपर स्क्वायर तो अपन भी इसके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। माइनस 10 45 10 स्क्वायर 45 और 10 45 का मान कितना होता है 1। इसके ऊपर स्क्वायर तो अपन भी इसके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर। फिर बटे साइन 30 और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 तो 1/2 इसके ऊपर स्क्वायर तो अपन भी इसके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। प्लस कोस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2 तो ये √3/2 इसके ऊपर स्क्वायर तो अपन भी इसके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब देखो इसको अपन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो ये 5 एज इट इज ऐसा कैसा रहेगा और एक के ऊपर पूरे होल स्क्वायर मतलब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो कितना होगा 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस ये 4 है ये तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और √3 का स्क्वायर कितना होगा आपको बहुत अच्छे से पता है 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 बटा 1 का स्क्वायर दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना रूट होल के स्क्वायर मतलब दोनों के ऊपर स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। हाँ आपके माइंड में बहुत मेहनत करनी पड़ी है ना सवाल को तो इसमें इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी। देखो कोष्टक खोल के गुणा कर ले अपन सीधा तो ऊपर क्या हो जाएगा ये 5/4 प्लस ये क्या आ जाएगा 4 चौके 16/3 और यहाँ क्या आ जाएगा -1 ठीक है बटा यहाँ पे जोड़ हो रही है तो 4 और 4 तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 4 और दोनों सेम संख्या तो 4 एकम 4 तो ये 1 हो जाएगा प्लस ये 4 एकम 4 1 का गुणा 3 से होगा तो 3 हो जाएगा। इसको अपन आगे सोल्व करें तो देखो कुछ नहीं है उसके नीचे क्या लेंगे 1 लेंगे ठीक है तो ऊपर क्या लघुत्तम आएगा आपका तो ऊपर 4 3 तो 4 3 का अगर अपन लघुत्तम निकाले तो क्या निकलता है ये 4 और ये 3 पहले 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा यहाँ पे ऐसा 3 फिर 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा और ये 3 और फिर 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा यानी 2 दूनी 4 4 दिया 12 तो लघुत्तम कितना आएगा ऊपर लघुत्तम लेना सिखाया आपको है ना तो 12 आएगा। अब 4 का पाड़ा कितनी बार बोलेगी 12 आ जाएगा 12 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा 3 आएगा यानी ऊपर कितना है 5 तो ये सिस्टम पता है ना आपको लघुत्तम लेना प्लस 3 का 12 में 4 बार ऊपर कितना है 16 1 का भाग 12 में तो कितनी बार जाएगा 12 और ऊपर 1 खुद ही 1 ही है ठीक है बटा क्या चल रहा है ये नीचे 4 है और ये क्या है 3 और 1 4 ठीक है तो ये 4 से 4 तो कट जाएंगे 1 बचेगा यहाँ पे ठीक है। तो देखो अगले स्टेप में क्या होगा ये तीनों पंजे 15 प्लस 16 32 16 16 चौके 64 प्लस सॉरी -12 और बटा 12 और पूरे के बट्टे में क्या बचा 1 बटा और 1 का कोई मतलब नहीं है ऊपर आएगा तो 1 ही रहेगा तो नीचे 1 तो पूरा खत्म हो गया। अब 15 और इनको जोड़ लो या फिर पहला घटा लो 15 64 में से 12 गया तो कितना बचेगा 52 बटा ये प्लस है ना यहाँ पे सॉरी बटा 12 यानी कितना बचा आपके पास ये कितना हो जाएगा 15 और 12 जुड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा और 5 और 1 37 बटा 12 चाहो तो छोड़ दो है ना ठीक है ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया ना बहुत अच्छे से आपको ठीक है ना गुड। तो देखो अपन जो पहला सवाल अपन ने पूरा कर लिया पहले के 5 क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन में अपन को सवाल किए उस पर जो दूसरा क्वेश्चन है ना आपका सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों का औचित्य दीजिए। मतलब जो अबसद वाले है ना 4 क्वेश्चन तो मैं अबसद की एक पूरी अलग सीरीज लेके आऊंगा उस पे सारे बुक के जितने भी अबसद बनते हैं ना चैप्टर वाइज सारे करवाऊंगा तो उसमें उनको कवर करूंगा। और जैसे आपका चौथा क्वेश्चन है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सत्य या असत्य कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ये सत्य वाले ये अबसद वाला जो सीरीज लेके आऊंगा ना उसमें इनको भी करवाऊंगा। तो अभी तो अपन देखते हैं थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन अबसद वाले भी बड़े ऐसा कुछ नहीं है लेकिन उनको अपन अलग से ही पढ़ेंगे क्योंकि उनका अबसद बन सकता है आपका विकल्प बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है तो अपन उनको बहुविकल्प के हिसाब से ही पढ़ेंगे ठीक है ना। तो 8.2 का ये आखिरी सवाल समझ लो एक तरह से तो इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है। इसको देखो अपने को ज्ञात क्या करना है अपने को ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है ए व बी का मान और ए व बी क्या है एक न्यून कोण है ना। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे अपने को दिया है भाई दिया है और क्या दे रखा है अपने को दे रखा है कि 10a प्लस बी बराबर √3 ठीक है। पहली बात ये दे रखी है और आप लोग जानते हो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि किस 10 का मान √3 होता है 10 के किस मान के लिए कौन सी डिग्री के मान के लिए उसका मान √3 आता है। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आप बता दोगे कि सर
टेन 60 होता है ना, उसका मान √3 होता है। किसका मान √3 होता है? टेन 60 का। तो अपन इस √3 की जगह टेन 60 लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, तो अपन लिख लेंगे। तो टेन ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? ये √3 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? टेन 60 लिख सकते हैं। वो सारणी से लिखा मैंने ना, ये टेन 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये भी 10 ये भी 10 है ना, तो ये 10 इनवर्स जाके आपस में क्या हो जाएगा? 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या? 10 ए प्लस बी, सॉरी आपके क्या बचेगा? a प्लस बी बटा बराबर 60 डिग्री बचेगा। तो ये इतना ही समझ लो कि 10 से 10 अब बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, ये इनवर्स में जाता है, इसके इनवर्स में जाके कैंसिल होता है, क्योंकि ऐसा मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता है, इनवर्स में जाके कैंसिल होता है। आप तो छोटी सी बात समझो कि इधर भी 10 इधर भी 10, तो 10 10 आपस में क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक है। बराबर वैल्यू के लिए कैंसिल होता है, ये अदर्स वैल्यू के लिए नहीं कैंसिल होता है। लेकिन आप यहाँ समझ लो कि यहाँ पे भी 10 यहाँ पे 10, तो 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक है। a प्लस बी आ गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं? 1 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। अब पुनः आपको दे रखा है, पुनः दिया है, और पुनः क्या दे रखा है आपको? पुनः आपको दे रखा है कि 10, ये दे रखा है ना पुनः आपको, 10 a माइनस बी बराबर कितना है? 1/√3। और मैंने बताया कि आपको क्या पता होना चाहिए? 10 के सारे मान पता होना चाहिए। अब आप बताओ 10 के किस मान के लिए 1/√3 होता है? तो आपको पता होगा, तो आप बोलोगे सर 10 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। तो आपके माइंड में तो आधा सवाल तो वैसे ही सोल्व हो गया होगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 10 a माइनस बी लिखना है अपने को, और यहाँ पे 1/√3 की जगह क्या लिख देंगे अपन? क्या लिख देंगे? 10 30 लिख देंगे। तो यहाँ लिख दिया साहब 10 30 डिग्री। अब आप बोलोगे सर ये 10 से 10 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। 10 से 10, तो वैसे ऐसे काटना नहीं है, ऐसा नहीं कहा इधर से लिख के इनको काट दो, ऐसे काटना नहीं है, बस ऐसे समझ लो कि कट चुके हैं। ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? 2। तो अब क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर इस दूसरे पेन से लिख लो, आपको अच्छे समझ में आएगा। इक्वेशन नंबर 1 प्लस, दोनों को जोड़ ले, इक्वेशन नंबर 1 व 2 को, तो जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। और इनको अपन ने क्या किया? जोड़ा। क्या किया? जोड़ी, दोनों इक्वेशन जोड़ी ना, तो ये a प्लस 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 क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस। तो देखो a क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, a क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। अब इससे आगे देखो, ये प्लस का b माइनस का b, तो कट के क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस जो भी लगाओ 0 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60 और 30 जुड़ के कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा? 2a बराबर 90 डिग्री, यानी a बराबर कितना हो जाएगा? 90/2। और अपने को अच्छे से आता है 2 एकम 2, और ये 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 45 डिग्री। तो आप a का मान कितना आ गया आपके? a का मान आ गया 45 डिग्री, है ना। a की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। अब क्या करेंगे? a का मान कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो a का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो a का मान कितना आया? 45 डिग्री। तो a की जगह क्या लिखेंगे? 45 डिग्री प्लस b का मान कितना है? b याद करना है, बराबर 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? b बराबर ये 60 और 45 बराबर के उधर गया तो माइनस के 45, ठीक है ना। प्लस का बराबर के उधर गया माइनस, और माइनस का उधर जाता तो प्लस। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 45 में 60 गया तो 15। तो b का मान कितना आ गया? 15। अतः a बराबर कितना है आपके पास? 45, और b बराबर कितना है? 15 डिग्री। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया ना ये सवाल। तो यहाँ आपका चैप्टर नंबर 8.2 फिनिश हो गया है। अपन अगले सवाल में लाएंगे 8.3 और सबके सवाल लेके आएंगे। तो इन सवालों को देखो, आप अच्छे से पढ़ो, घर पे इनकी बहुत अच्छे से मेहनत करो, और इन सवालों को बार बार करने की कोशिश करो। नहीं होता है तो आप इसकी जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, उस प्रॉब्लम बताओ आप, तो अपन कोशिश करेंगे उनको पूरा सॉल्व करने की। और भी आपका जो कोई मित्र है या कोई भी है जो 10 क्लास में पढ़ रहा है, उनके साथ ये क्वेश्चन शेयर करो आप, है ना। ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी पढ़ सके अच्छे से। और आप नीचे सवाल सोल्व करने के बाद कमेंट करो कुछ भी, कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, सब्सक्राइब कर लो तो आपको सारी वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।